हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी रियल हॉरर स्टोरी जो हमारे सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। लगाइए हेडफोन और बिना देरी चलते हैं अपनी पहली कहानी पर। और प्लीज़ आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना देर चलते अपनी पहले स्टोरी पर। तो हमारी पहली जो स्टोरी है ये आपका जिग्नेश जी ने भेजी है। तो ये सूरत के रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं उनकी जुबानी। तो सूरत के रहने वाले जिग्नेश पिछले साल नवरात्र के दिनों में कार लेकर अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे। तो दीपक के साथ सूरत से जामनगर आ रहे थे। तो रात के 2 बजे होने के कारण रास्ता काफ़ी सुनसान था। तो गाड़ी 70 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही थी और गाड़ी में तेज़ म्यूजिक बज रहा था। तो तभी अचानक गाड़ी से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक खूबसूरत औरत लिफ्ट मांगने का इशारा करती है। तो नज़र आई। तो जिग्नेश गाड़ी चला रहा था जबकि दीपक उसके बगल में बैठा था। औरत को देखते ही जिग्नेश गाड़ी धीरे धीरे करने लगा। तो इस पर दीपक ने उसे टोका की आवाज़ देते हुए कहा कि हाईवे पर इस तरह गाड़ी से रुकवाकर लूटपाट की जा रही है और ये मामला काफ़ी देखी जा रही है, इसलिए तुम गाड़ी मत रोकना। पर जिग्नेश नहीं माना और उसने औरत के बगल में जाकर गाड़ी रोक दी। तो पूछा कि कहाँ जाना है आपको। तो जिग्नेश ने पूछा तो जामनगर जाना है, औरत ने जवाब आया। तो जिग्नेश ने पीछे वाली सीट पर उसे बैठा लिया। तो कुछ देर तक तो सब कुछ सामान्य रहा, पर अचानक ही पीछे से उस औरत की हंसने की आवाज़ आने लगी। तो दीपक ने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए और उसकी चीख भी निकल गई। वो औरत दरअसल एक चुड़ैल थी और उसने अपने लंबे लंबे बाल आगे की तरफ झुका रखे थे, जिनके बीच उसकी चमकती हुई डरावनी आंखें दिखाई दे रही थी। उसके नाखून चाकू की तरह लंबे थे और शरीर पर भी मर्दों की तरह बाल थे। यह काफ़ी डरावना चेहरा था। तो चीख सुनकर जिग्नेश ने फौरन ब्रेक लगा दी और गाड़ी खड़ी कर कर कूद गया। तो भागने लगा। तो दीपक ने भी यह करना चाहा, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी उसके साइड का दरवाज़ा नहीं खुला, या यूँ कहें तो उसके भाग काफ़ी उस दिन खराब थे। तो जिग्नेश कुछ गांव वालों को लेकर गाड़ी के पास पहुंचा। तो वहाँ सिर्फ गाड़ी खड़ी थी। इस घटना के बाद दीपक का कभी कोई पता नहीं चला। तो जिग्नेश भी कुछ दिनों के बाद अचानक से बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। तो पुलिस तफ्तीश में पता चला कि उस इलाके में हर साल उसी दिन एक आसपास इस तरह की एक घटना घटती है, जिसकी वजह आज तक कोई नहीं समझ पाया और ये काफ़ी रहस्य बनकर रह गया और ये काफ़ी रियल घटना है। तो खैर चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। और हमारी दूसरी कहानी है काफ़ी रियल और काफ़ी सच्ची है। ये हमारी दूसरी कहानी प्रियंका जी ने भेजी है और बिहार के रहने वाले हैं। तो इनके साथ एक काफ़ी सच्ची घटना घट गई थी। तो ये कुछ ही समय की बात है। तो चलिए सुनते हैं इनके साथ क्या हुआ था। तो मेरा नाम सीमा है और मैं बिहार के रहने वाली हूँ। मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ, वो काफ़ी सच्ची है और मेरे साथ घटा था। तो दरअसल बात ऐसी है कि एक बड़ी सिटी हॉस्पिटल में हुई एक खौफनाक घटना पर आधारित है। और प्रियंका जो है वो काफ़ी इस सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है। तो प्रियंका बहुत प्यारी और समझदार थी। वो मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसे एक सिटी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। वो पहली बार जॉब के लिए कार में अपनी मम्मी के साथ जा रही होती है। तो उसकी मम्मी बहुत घबराई हुई होती है। तो माँ को घबराया हुआ देखकर प्रियंका ने कहा कि माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो। तो आपको तो आज खुश होना चाहिए क्योंकि आपकी बेटी आज पहली बार जॉब करने जा रही है। तो मम्मी ने बोली कि ये बात सही है बेटी, पर जिस हॉस्पिटल में तू जॉब करने जा रही है वो सही नहीं है। तूने सुना है ना कि उसके तीसरे फ्लोर के बारे में। प्रियंका बोली कि क्या मम्मी, आप भी ऐसे कुछ नहीं होता। फिर प्रियंका अपनी माँ को बातों को नज़रअंदाज करके हॉस्पिटल चली जाती है। उसकी पहले दिन बहुत अच्छे से कट रही थी। तो उसके साथ के लोग भी बहुत अच्छे थे। फिर प्रियंका ने अपने साथ के एक नर्स से तीसरे फ्लोर के बारे में पूछा। तो नर्स ने बताया कि आज से 7 साल पहले यहाँ एक औरत का ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन में उसकी मौत हो गई। तो उसके बाद उसकी आत्मा यहीं भटकने लगी। तो फिर तांत्रिकों को बुलाकर उसकी आत्मा को तीसरे फ्लोर में कैद कर दिया गया। लेकिन अगर जान प्यारी है तो उस दौर की तरफ देखना भी मत। इस दोनों की बातें हो रही थी कि वार्ड बॉय आता है और कहता है कि प्रियंका, तुम्हें शाहिद सर ने बुलाया है। तो प्रियंका बोलती है कि चलिए। फिर प्रियंका शाहिद सर के पास चली जाती है। तो शाहिद सर ने कहा कि तुम्हारी आज ही ज्वाइनिंग हुई है। और प्रियंका बोली कि जी सर। शाहिद सर ने कहा कि मैं तुम्हें एक दवाई लिस्ट दे रहा हूँ और ऊपर जाकर स्टोर से ये दवाइयाँ लेकर आओ, पर ध्यान रखना इंजेक्शन काफ़ी महंगे हैं। तो प्रियंका बोली कि जी सर, मैं अभी लाती हूँ। तो जब प्रियंका ऊपर स्टोर से दवाइयाँ लेकर सीढ़ियों से आ रही थी, तब
तीसरे फ्लोर पर आते ही उसके हाथ से दवाइयाँ गिर गई। और यूँ कहें तो ये काफ़ी आश्चर्य की बात है। तो कुछ इंजेक्शन लुढ़कते हुए फ्लोर के अंदर चले गए। तो प्रियंका सोची कि उफ, ये क्या कर दिया मैंने, पहले ही दिन गड़बड़ कर दी। तो सर ने कहा था कि इंजेक्शन काफ़ी कीमती है, ध्यान रखना। अब सर को क्या बताऊंगी, और सर ने गुस्से में आकर जॉब से निकाल दिया तो मैं क्या करूंगी। नहीं नहीं, मुझे ऐसे जॉब से हाथ नहीं धोना है, तो मुझे किसी भी हालत में इंजेक्शन तो लाने ही होंगे। यह सोचकर प्रियंका दरवाज़ा खोल देती है और अंदर जाकर इंजेक्शन इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तभी कड़कड़ाती आवाज़ के साथ अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर पूरे फ्लोर पर पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। फिर प्रियंका हड़बड़ाते हुए स्विच ऑन कर देती है तो फिर एक छोटा सा बल्ब जलता है, वो भी झपकाता हुआ और बार बार बुझता हुआ। और तभी फ्लोर से किसी औरत की चीखने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगती है। तो प्रियंका बहुत ज़्यादा ही डर जाती है। उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर कुछ देर बाद फिर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर प्रियंका डरी डरी बोलती है कि कौन है यहाँ, देखो मुझे जाने दो, मैं सिर्फ दवाइयाँ लेने आई थी, चली जाऊँगी, देखो मैं जा रही हूँ, तो मुझे कुछ मत करना प्लीज़। तो प्रियंका काफ़ी गिड़गिड़ाती भी है। तभी प्रियंका जा रही थी, तभी अचानक फ्लोर का लाइट ऑफ हो जाता और घोर अंधेरा हो जाता है। तो प्रियंका रोने लगती है। फिर अचानक भूतनी का कटा हुआ और काफ़ी दर्दनाक फटा चेहरा और खून से लथपथ सामने शरीर आ जाता है और प्रियंका ज़ोर से चीखने लगती है। तो भूतनी बोली कि बदला लेने में मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी। तो प्रियंका डरी हुई बोली, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, और मैं क्या मदद कर सकती हूँ। तो भूतनी गुस्से से बोली कि तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। प्रियंका डरी हुई बोली कि ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी, तो बताइए क्या मदद कर सकती हूँ। तो भूतनी बोली कि मैं एक बार यहाँ अपने बेटे का इलाज करवाने आई थी, तो शाहिद ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर कहता है उसकी ऑपरेशन में मृत्यु हो गई है। लेकिन जब मैंने चुपके से डॉक्टर की बातें सुनी तो पता चला कि मेरा बेटा मरा नहीं था, उसे मार दिया गया और सारे अंग निकाल दिए गए। और फिर जब मैंने इसका विरोध किया और सबको बता देने को कहा तो उन्होंने मुझे भी मार दिया और सबको यह बात बता दिया कि मेरी ऑपरेशन में मौत हो गई है। शाहिद जब भी ऐसा करता है वह अच्छा इंसान नहीं है, वो हर एक इंसान के साथ लगभग ऐसा ही करता है और उसके बहुत से ऐसे मामले जुड़े हैं और उसके साथ कहीं ना कहीं पुलिस भी मिली हुई है। तो प्रियंका बोली कि जो तुम कह रही हो यदि सही हो तो मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगी। तो फिर एक दिन प्रियंका ने अपने दोस्तों को पेशेंट बनाकर शाहिद के पास भेज देती है। शाहिद उसको ऑपरेशन करवाने को कहता है। तो अगले दिन जब शाहिद ऑपरेशन शुरू करने ही वाला था कि तभी पुलिस ने आकर रंगे हाथ पकड़ लिया और लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल दिया। तो शाहिद को सलाखों में देखकर भूतनी ने प्रियंका को थैंक्स कहा और तुरंत अस्पताल को छोड़ दिया और आसमान में उड़ गई। उसके बाद तीसरे फ्लोर को फिर से खोल दिया गया। तो अब वहाँ जाने से कोई नहीं डर रहा था। तो ये जो कहानी है उसका एक एक वर्ड काफ़ी सच है और काफ़ी रियल है। तो आशा करता हूँ आप लोग को कहानी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो लाने का। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको यह कहानी कैसी लगी और प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो खैर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक बाय एंड टेक केयर।